हेलो एंड जय हिंद। प्रीवियस क्लास में देखे थे नाउन का काइंड्स एंड कॉमन नाउन का इंट्रोडक्शन देखे थे। अभी क्लास में देखेंगे प्रॉपर नाउन का इंट्रोडक्शन। सो कम टू द पॉइंट। ये आपका सेकंड होगा। फर्स्ट में देखे थे कॉमन नाउन, सेकंड आपका प्रॉपर नाउन। और जिस समय हम कॉमन नाउन का चर्चा कर रहे थे उस समय ये बात बताए थे कि प्रॉपर नाउन जो है कॉमन नाउन से ही बनता है, बिकॉज इस संसार में जितने भी नाउन हैं सभी का सभी नाउन आपका कॉमन है। तो जब उस कॉमन नाउन को हम उस कास्ट से या क्लास से या समूह से हम अलग करने का प्रयास करते हैं और अलग करके उसका एक पार्टिकुलर यानी एक यूनिक नेम देते हैं, वही नेम उसका प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि a particular some person, place, thing and animal etc are कॉल्ड प्रॉपर नाउन। पार्टिकुलर का मतलब होता है खास होना, यानी इस संसार में जो सबसे हट के यानी एक यूनिक होगा वो आपका पार्टिकुलर कहलाता है। संसार में इतने भी नाउन हैं, जितने भी नाउन हैं सभी नाउन कॉमन है यानी कॉमन नाउन है, फिर भी सभी का आइडेंटिटी यानी उसका पहचान जो है वो अलग अलग होता है। किसी का फेस एक दूसरे से मिलता भी नहीं है, यदि मिलता है तो उसका नेम अलग हो जाता है, यदि नेम भी मिलता है तो प्लेस अलग होता है, प्लेस भी यदि मिल जाए तो फादर्स नेम मदर्स नेम यानी किन्हीं न किन्हीं दृष्टिकोण से वो आपका भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है। और जैसे वो अलग हो जाता है, पार्टिकुलर हो जाता है, तो वो आपका प्रॉपर हो जाता है। सपोज कीजिए ये सहरसा एक शहर है, सहरसा शहर और भी हो सकता है, लेकिन जैसा सहरसा शहर ये है वैसा सहरसा शहर और नहीं हो सकता है। सपोज कीजिए जैसे कि ये पटना शहर है, तो पटना शहर कहीं और हो सकता है, इस वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन ये पटना शहर जैसा ये है वैसा वो नहीं हो सकता। किसी न किसी दृष्टिकोण से वो डिफरेंस तो होगा ही, अंतर होगा ही। और जैसे ही अंतर होगा तो वो अपने आप में एक यूनिक हो जाएगा और उसी को हम पार्टिकुलर कहेंगे। पार्टिकुलर का मतलब होता है खास, यानी एक खास नाउन यानी कुछ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल etc आर कॉल्ड, यानी कुछ खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर के नाम को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब एक एक करके देख लेते हैं कि पार्टिकुलर पर्सन क्या होता है, पार्टिकुलर प्लेस क्या होते हैं, पार्टिकुलर थिंग क्या होते हैं एंड पार्टिकुलर एनिमल क्या होते हैं। ये सब जितना भी है कॉमन नाउन के सेंस में, हम कॉमन नाउन के जब इंट्रोडक्शन हो रहा था तो वहाँ पे हम चर्चा किए थे। लेकिन इस कॉमन नाउन जितने भी अभी वर्ड लिखा हुआ है यानी पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल, ये आपका कॉमन ही वर्ड है। और इस वर्ड का यदि एक नाम दिया जाए तो वही आपका प्रॉपर हो जाता है। तो देखिए पहला वर्ड है आपका पर्सन। यदि पर्सन की बात करें तो पर्सन में यदि एक वर्ड लिया जाए बेबी, तो बेबी शब्द से ये नहीं पता चल रहा है कि आखिर ये इसका जेंडर क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है या फीमेलाइन जेंडर है। तो चलिए इसे दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक आपका मैस्कुलिन जेंडर होगा और दूसरा आपका फीमेलाइन जेंडर होगा। मैस्कुलिन जेंडर में जो नाम होगा कॉमन वो होगा आपका बॉय, और फीमेलाइन जेंडर में जो नाम होगा वो होगा आपका गर्ल। अब ये भी अभी पर्सन भी, ये भी आपका कॉमन ही वर्ड है। इस कॉमन से इस कॉमन में कन्वर्ट किए और इस कॉमन से इस कॉमन में कन्वर्ट किए, इस कॉमन से इस कॉमन में, यानी बेबी को दो भाग में डिवाइड किए, जो एक बॉय हुआ एक गर्ल हुआ। अब इसका जेंडर अलग हो गया, यानी कास्ट एंड क्लास यहाँ पे डिसाइड किया गया है। अब इस बॉय का एक नाम रखते हैं, यानी अभी ये बॉय आपका कॉमन नाउन है, गर्ल भी आपका कॉमन नाउन है। जब ही इसका हम एक नोमेनक्लेचर करेंगे यानी नामांकन करेंगे, ये आपका प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एक बॉय है तो बॉय का नाम रखते हैं रोहन। ये रोहन शब्द जो है इस बॉय का
पार्टिकुलर यानी पार्टिकुलर नेम हो जाएगा ये, और इसी नेम को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन, यानी इसी नेम को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अब इस गर्ल का भी एक नोमेनक्लेचर करते हैं और इस गर्ल का नाम रखते हैं रिया, और ये रिया शब्द आपका फेमिनाइन जेंडर है और ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। और इस इट मीन्स ये रिया शब्द जो है यहाँ पे प्रॉपर नाउन हुआ, और प्रॉपर नाउन यानी इसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे हम। तो यदि हम जिस किसी भी नाउन यानी कॉमन नाउन को पार्टिकुलर करते हैं, खास करते हैं, या किसी समूह से हम अलग करने का प्रयास करते हैं, और प्रयास करने के बाद अलग करने के बाद उसका एक यूनिक नेम दे देते हैं, तो वही आपका यानी प्रॉपर नाउन होता है। आखिर ज़रूरत क्यों पड़ता है किसी भी कॉमन नाउन को नामांकन करने के लिए? जैसे एक शब्द बोले पर्सन, तो इस संसार में ढेर सारे पर्सन हैं, लेकिन उस पर्सन को यदि हमें आइडेंटिफाई करना हो, पहचान करना हो, या कॉल करना हो, बुलाना हो, तो कैसे कॉल करेंगे? क्योंकि कॉमन है तो सभी, सपोज कीजिए एक टोली है बच्चे का और वो खेल रहे हैं, उसमें आपका भी एक बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि अपने बच्चे को कॉल करें, लेकिन आप अपने बच्चे का कोई नाम नहीं रखे हैं। उस बच्चे की टोली में जितने भी बच्चे, किसी का नामांकन किया हुआ नहीं है, इट मीन्स नोमेनक्लेचर किया हुआ नहीं है, और आप उसे बुलाना चाहेंगे तो अटेंशन सभी बच्चे करेंगे, लेकिन कोई भी बच्चे वहाँ से आ नहीं सकते, क्योंकि प्रॉपर यानी पार्टिकुलर उसका नाम नहीं है। जैसे आप बॉय बोलेंगे, लड़के बोलेंगे, या लड़के इधर आओ, तो सभी लड़के वहाँ पे देखेगा, यदि आना होगा तो सभी बच्चे आएंगे, नहीं आना होगा तो कोई नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब समूह से अलग करने के लिए उसका हम क्या करते हैं, एक यूनिक नेम देते हैं, जिसे हम पार्टिकुलर कहते हैं, पार्टिकुलर नेम कहते हैं। तो ये आपका हो गया पर्सन का। पर्सन को क्या किए हम, कन्वर्ट किए प्रॉपर नाउन में। नेक्स्ट आपको इसी प्रकार हम प्लेस को भी कन्वर्ट करेंगे, यानी सेकेंड प्लेस पे आपका है प्लेस। अब प्लेस में क्या हो सकता है, विलेज हो सकता है, सिटी हो सकता है, स्टेट होगा, कंट्री होगा, ये सब हो सकते हैं। सपोज कीजिए विलेज की बात करें तो जैसे संगम बिहार, ये आपका एक विलेज हो गया। सिटी की बात करें तो जैसे सहरसा, ये आपका सिटी हो गया। स्टेट की बात करें तो बिहार, ये आपका यानी स्टेट हो गया। झारखंड, जैसे कंट्री की बात करें तो इंडिया, ये यानी विलेज, सिटी, स्टेट एंड कंट्री शब्द आपका कॉमन वर्ड है, और इसे हम क्या कि इस कॉमन वर्ड को प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिए हैं। यानी विलेज था तो संगम बिहार आपका प्रॉपर हो गया, सिटी से क्या कि सहरसा में कन्वर्ट कर दिए, स्टेट से बिहार में या झारखंड में कन्वर्ट कर दिए, कंट्री से क्या किए इंडिया में कन्वर्ट कर दिए, यानी कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट कर दिए। यदि हम विलेज की बात करें तो दुनिया में जितने भी विलेज है सभी की बात हो जाएगा, लेकिन संगम बिहार तो एक ही होगा, या एक से अधिक भी होगा तो सभी क्या होगा, अपने आप में पार्टिकुलर होगा, खास होगा। यानी सहरसा संख्या में एक होगा, यूनिक होगा, यानी पार्टिकुलर होगा। उसी प्रकार इंडिया, ये भी आपका यूनिक होगा। तो हम क्या कि यहाँ पे प्लेस को यानी अलग अलग किए। एक प्लेस तो यहाँ पे हो गया, दूसरा यानी ये इसे हम जैसे हम जितने भी प्लेस है आपको यानी ग्राउंड से संबंधित है, और दूसरा प्लेस यहाँ पे देखते हैं, जैसे किसी भी प्लेस का एक यूनिक नेम दे देते हैं। जैसे टेम्पल होता है, स्टेशन होता है, बस स्टैंड होता है, स्कूल होता है, कॉलेज होता है, चर्च होता है, ये सब भी आपका प्लेस होता है। तो जितने भी वर्ड लिखा गया, जैसे स्टेशन की बात करें तो पटना स्टेशन, ये आपका पटना स्टेशन, आपका पटना प्रॉपर नाउन हो गया, स्टेशन आपका कॉमन नाउन हो गया। बस स्टैंड, मीठापुर बस स्टैंड, मीठापुर आपका प्रॉपर हो गया, स्टैंड आपका यानी बस स्टैंड आपका कॉमन नाउन हो गया। एयरपोर्ट की बात करें तो पटना एयरपोर्ट, तो पटना आपका प्रॉपर हो गया, एयरपोर्ट आपका कॉमन हो गया। यानी क्या करते हैं उस प्लेस को भी, यानी मंदिर है तो महावीर मंदिर की बात करें, महावीर मंदिर आपका प्रॉपर नाउन हो गया। तो हम क्या करते हैं, कॉमन नाउन को यानी एक यूनिक नाम दे देते हैं, और जिससे वो क्या होता है, पार्टिकुलर हो जाता है, खास हो जाता है, और वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। चलिए यहाँ पे प्लेस देखें। प्लेस के बाद यहाँ पे थिंग की बात करें
जैसे थिंक के अंतर्गत, यानी ये थर्ड नंबर है। थिंक के अंतर्गत हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं, यानी थिंक के अंतर्गत पहला तो ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, और ऑब्जेक्ट में आपका जैसे पेन हो सकता है, जैसे मोबाइल हो सकता है, जैसे चेयर हो सकता है, जैसे लेपी हो सकता है। तो ये सब आपका यानी कॉमन वर्ड है, यहाँ पे कॉमन नाउन है। अब इस पेन का एक नामकरण कर देते हैं, जैसे कहते हैं सेलो, तो ये शेलो वर्ड जो है आपका प्रॉपर हो गया। मोबाइल जैसे हो गया यहाँ पे, जैसे लेनोवो। चेयर हो गया जैसे नीलकमल। लेपी हो गया जैसे डेल। तो ये सब यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो गया, यानी मोबाइल से लेनोवो में कन्वर्ट किए तो लेनोवो यहाँ पे कॉमन प्रॉपर नाउन हो गया। चेयर से नीलकमल में नीलकमल आपका प्रॉपर हो गया। लेपी से यहाँ पे डेल में कन्वर्ट किए, डेल आपका प्रॉपर नाउन हो गया। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट भी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के नेम यानी नामांकन किया जाता है, यानी उसे एक व्यक्तिगत नेम दे देते हैं, तो वो आपका पार्टिकुलर यानी पार्टिकुलर नेम हो जाता है, खास नेम हो जाता है। उसी खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। नेक्स्ट आपका एनिमल, यानी फोर्थ है आपका एनिमल। यानी एनिमल की कैटेगरी की बात करें तो जैसे हॉर्स जो एक कॉमन नाउन है, काउ जो एक कॉमन नाउन है, डॉग जो कि एक कॉमन नाउन है। अब हॉर्स का एक नाम रख देते हैं, जैसे चेतक, ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। काउ का एक नाम रख देते हैं नंदिनी, ये भी आपका प्रॉपर हो गया। डॉग का नाम रख देते हैं टॉमी, और ये टॉमी शब्द आपका प्रॉपर हो गया। यानी इस प्रकार से देखें कि कॉमन नाउन से हम प्रॉपर नाउन को यानी बनाते हैं, यानी जितने भी नाउन है सभी का सभी कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से ही हम प्रॉपर नाउन बनाते हैं, कलेक्टिव बनाते हैं, मटेरियल बनाते हैं एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। अब इसके साथ कुछ कंसेप्ट हम देख लेते हैं। पहला कंसेप्ट प्रॉपर नाउन का, फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड यानी या फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बी रिटेन विथ कैपिटल लेटर। यानी प्रॉपर नाउन का पहला लेटर जो होगा, किसी भी वर्ड का प्रॉपर नाउन होना चाहिए, पहला लेटर होगा वो आपका कैपिटल में लिखा जाएगा। यानी पहला कंसेप्ट है फर्स्ट लेटर ऑफ proper noun always be written with capital letter। यानी प्रॉपर नाउन का पहला वर्ड जो होगा वो सदैव आपका कैपिटल में लिखा जाएगा, जैसे राम, सीता, मोहन, रमेश, सुरेश। एट फर्स्ट देखते हैं, राम का पहला लेटर आर जो है आपका कैपिटल है, सीता का एस कैपिटल है, मोहन का एम कैपिटल है, रमेश का आर कैपिटल है एंड सुरेश का आर कैपिटल है। तो यही बताए कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो होगा, यानी पहला लेटर ये हुआ, सेकंड लेटर ये हुआ, थर्ड ये हुआ, तो पहला लेटर जो है ये सदैव क्या होगा, कैपिटल में लिखा जाएगा। अब क्या ये स्टार्टिंग किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो ही लिखा जाएगा, या सेंटेंस के बाद में आएगा, लास्ट में आएगा तो भी लिखा जाएगा। तो याद रखिए, नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के प्लेस पे किया जाता है, यानी नाउन का प्रयोग आपका सब्जेक्ट के प्लेस पे किया जाता है, उसके बाद आपका वर्ब होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है जहाँ पे नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं कि राम लाइक्स सीता, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया,
जिसका पहला लेटर जो है आर कैपिटल। सीता एक ऑब्जेक्ट हो गया जिसमें पहला लेटर एस जो है कैपिटल हुआ यहाँ पे। याद रखिए प्रोपर नाउन सेंटेंस के किसी भी भाग में लिखा जाए कहीं भी किसी भी रूप में चेंज नहीं होता है, यानी अपने फॉर्म में कभी भी चेंजिंग नहीं लाता है, यानी जहाँ भी होगा इसी रूप में होगा। साथ ही साथ याद रखिए कि प्रोनाउन में सेकंड पर्सन जो होते हैं, यानी पर्सन में सेकंड पर्सन यूज होता है, वो भी सब्जेक्टिव केस में भी वही सेम होता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी सेम ही होता है। कहीं भी लिखा जाए वो कभी भी स्मॉल और कैपिटल नहीं होता है, अपना रूप चेंज नहीं करता है। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस में मी होता है, वैसे यू का यू ही होता है। अब जैसे सब्जेक्ट कोई भी प्रॉपर नाउन होगा तो ये भी आपका, जैसे राम है तो सब्जेक्टिव केस में भी राम ही होगा, ऑब्जेक्टिव केस में भी राम ही होगा। तो पहला कंसेप्ट देखें कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर जो है सदैव आपका कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। सेकंड कंसेप्ट देखिए कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज बी रिटेन विद प्रॉपर नाउन ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड इट इज सिंगुलर वर्ब। यानी प्रॉपर नाउन जो होगा, सेकंड कंसेप्ट, प्रॉपर नाउन ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड it takes सिंगुलर वर्ब। यानी प्रॉपर नाउन का सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर होगा और साथ ही साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे राम हैज़ अ कार, रोहन इज ऑनेस्ट, सीता इज ब्यूटीफुल, द फ्लावर तो यहाँ पे राम शब्द देखते हैं जो कि प्रॉपर नाउन है, रोहन शब्द यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, सीता भी यहाँ पे प्रॉपर नाउन है जो कि संख्या में एक है, और इसके साथ हैज़ शब्द जो कि सिंगुलर वर्ब लगा है, इज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है और यहाँ पे इज सिंगुलर वर्ब है। और याद रखिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर होता है, वर्ब में एस और यस लगाने से वो आपका सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ पे देखें कि प्रॉपर नाउन सदैव आपका सिंगुलर यूज होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। लेकिन प्रॉपर नाउन कभी कभी प्लूरल भी यूज किया जाता है। जब हम दो प्रॉपर नाउन को आपस में जोड़ देते हैं तो ये आपका प्लूरल हो जाता है, देन इसके साथ वर्ब आपका प्लूरल होगा। दूसरी बात है कि यदि प्रॉपर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, नंबरल एडजेक्टिव जो संख्या में मोर देन 1 होनी चाहिए, इस स्थिति में उसके साथ हम उस प्रॉपर नाउन को प्लूरल कर सकते हैं। तो चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं। या यहाँ पे जैसे बोले कि राम एंड सीता, तो एक राम यहाँ पे नाउन है, दूसरा यहाँ पे सीता नाउन है, और दोनों के बीच में एंड एक कंजक्शन है जो दोनों नाउन को जोड़ दिया है। तो यहाँ पे कह सकते हैं राम एंड सीता आर गुड कपल। राम एंड सीता एक अच्छे क्या है, कपल है। तो यहाँ पे देखें कि राम एंड सीता प्लूरल हो गया और यहाँ पे वर्ब प्लूरल यूज किए हैं। लेकिन ये कहा जाए प्रॉपर नाउन यदि राम है तो इसमें एस नहीं लगा सकते हैं, सीता है तो इसमें एस नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा तब करेंगे जब इसके पहले कोई एक एडजेक्टिव होगा, और वो भी एडजेक्टिव याद रखिए वो नंबरल एडजेक्टिव होना चाहिए और मोर देन 1 होना चाहिए, यानी संख्या में 1 से अधिक होनी चाहिए। और वैसे भी प्रॉपर नाउन है, संख्या में 1 होगा तो इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। वैसे कभी कभी यानी इंडेफिनिट करने के लिए, कभी कभी डेफिनिट करने के लिए द का भी प्रयोग करते हैं, यानी ये आपका यानी पार्टिकुलर सेंस आ जाता है वहाँ पे। तो चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं कि प्रॉपर नाउन प्लूरल कैसे हो सकता है। कंसेप्ट नंबर 3, व्हेन एनी numeral adjective is used
used before proper noun before proper noun in that case proper noun will be plural and it takes plural verb। यानी जब कोई भी नंबरल एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से पहले यूज किया जाएगा जो मोर देन वन की फॉर्म में हो, देन इट केस में क्या होगा, प्रॉपर नाउन आपका प्लुरल हो जाएगा। और जब प्रॉपर नाउन प्लुरल हो जाएगा तो अपने साथ प्लुरल वर्ब भी लेगा। जैसे सपोज कीजिए एक क्लास है और उस क्लास में दो प्रिया नाम की लड़की है, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने से पहले दो की सब जो बोले हैं तो इसका अंग्रेजी टू होता है और टू आपका नंबरल एडजेक्टिव है। और उस एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन होगा इसको हम प्लुरल कर देंगे, प्रिया के जगह प्रियाज कर देंगे और ये आपका प्लुरल हो जाएगा। और जैसे ही सब्जेक्ट आपका प्लुरल होता है वैसे ही वर्ब जो है प्लुरल यूज होगा। फॉर एग्जांपल जैसे टू प्रियाज आर सिटिंग इन द क्लास। अब यहाँ पे टू एक नंबरल वर्ड है जो कि प्रॉपर नाउन से पहले यूज़ किया गया और ये क्या है, नंबरल एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। और ये प्रिया शब्द जो है यानी प्रिया यानी संख्या में दो है, ये बता रहे हैं कि एक प्रिया ये है और एक प्रिया ये है, इसके लिए यानी टू है तो इसीलिए यहाँ पे TWO टू वर्ड का प्रयोग किया गया है। और नाउन में प्लस एस जोड़ दिए तो ये आपका प्लुरल हो गया। यानी ये स्थिति है जब क्या हम कर सकते हैं, प्रॉपर नाउन को प्लुरल कर सकते हैं जब प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी नंबरल एडजेक्टिव यूज हो तब। नेक्स्ट कंसेप्ट है 5th नंबर कंसेप्ट कि नॉर्मली 90% no article is used with proper noun। यानी 90% आर्टिकल का प्रयोग हम प्रॉपर नाउन के साथ नहीं कर सकते, 10% करेंगे जब पार्टिकुलर सेंस होगा तब। सपोज जैसे कहेंगे अ राम इज स्टैंडिंग एट द गेट। इसका मतलब राम का मतलब होता है एक राम नाम का व्यक्ति इज स्टैंडिंग एट द गेट, दरवाजे पे खड़े हैं। यानी कोई एक राम नाम का लड़का है जो दरवाजे पे खड़ा है। सपोज कीजिए जो व्यक्ति ये बात बोल रहा है उसके दृष्टिकोण से ये जो राम शब्द जो है ये इंडेफिनिट में यूज किया गया है, इंडेफिनिट है, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया है। तो इस सेंस में हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि एक एग्जांपल लिखते हैं, आई saw a ram in the forest। चेक कीजिए सेंटेंस और देखिए क्या ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है। आई शॉ अ राम इन द फॉरेस्ट, मैंने एक राम को फॉरेस्ट में देखा, जंगल में देखा। अब यहाँ पे देखिए ये राम शब्द जो यहाँ पे ये एक नाउन है यहाँ पे, और यदि प्रॉपर नाउन लिखा जाता तो सबसे पहली बात है प्रॉपर नाउन कैपिटल में होता है, फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल में होता है, तो वो भी यहाँ पे कैपिटल नहीं है। ये सेंटेंस आपका सही है, गलत नहीं है।
इसी प्रकार जैसे अब कैसे ये सही है वो देखिए, यहाँ पे राम वर्ड का दो मीनिंग होता है। यदि कॉमन नाउन की यूज बात करें, कॉमन, तो कॉमन नाउन के सेंस में से हम मेल शिप भी बोलते हैं, मादा भेड़। यदि इसे हम वर्ब के रूप में यूज करें तो इसका मतलब होता है टक्कर मारना, और ये वर्ब होता है। राम का मतलब यानी टक्कर मारना भी होता है। तो ये जो है यहाँ पे राम जो है ये आपका मेल शिप है। यहाँ पे यानी आई सॉ अ राम, मैंने एक मेल शिप को इन द फॉरेस्ट, जंगल में देखा। तो ये सेंटेंस आपका राइट है। ये प्रॉपर नाउन RAM वाला नहीं है, ये आपका कॉमन वर्ड है। और याद रखिए कॉमन नाउन अपने पहले इंडेफिनिट आर्टिकल लेता है, जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल के लिए है। दूसरी बात यहाँ पे वर्ब की तरह कैसे यूज करेंगे, तो जैसे लिखेंगे द राजधानी एक्सप्रेस राम्ड अगेंस्ट द वॉल, यानी राजधानी एक्सप्रेस जो है यानी वॉल में टक्कर मार दिया। तो यहाँ पे ये जो राम्ड शब्द का प्रयोग किया गया RAMMED, ये आपका वर्ब है यहाँ पे। तो वर्ब के रूप में यूज किया गया यहाँ पे, यानी RAM राम का प्रयोग हम नाउन के रूप में भी यूज किए और वर्ब के रूप में भी यहाँ पे यूज किए हैं। तो यहाँ पे दो सेंस हो जाता है राम का, एक मेल शिप होता है, दूसरा होता है टू फोर्स यानी टक्कर मारना होता है। अगला कंसेप्ट समझिए कि 90% जहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग हम प्रॉपर नाउन के साथ नहीं कर सकते, 10% करते हैं। उस 10% में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रॉपर नाउन होते हैं, वहाँ पे हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि किसी कंट्री का किसी और कंट्री के साथ युद्ध होता हो, यानी बैटल होता हो, वार होता हो, यानी युद्ध होता हो, तो उसमें क्या होता है, कंट्रीज़ में जितने भी पब्लिक होते हैं, यानी जितने भी पब्लिक होते हैं, कंट्रीज़ लवर होते हैं, सभी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कहते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हो रहा है, तो उसमें इंडिया के बच्चे जो है उसमें शामिल होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं। इट मीन्स किसी न किसी दृष्टिकोण से वो शामिल होते हैं वहाँ पे, और शामिल होते हैं तो प्लूरल हो जाते हैं। और इंडिया क्या हो गया, यहाँ पे व्यक्तिगत हो गया, और व्यक्तिगत यहाँ पे गेम की बात हो रहा है। दो चीज़ याद रखिए, यदि वार की बात हो, बैटल की बात हो, या गेम की बात हो, यानी कुछ ऐसा हो जिसमें पूरा देश शामिल हो। इस स्थिति में इस इंडिया शब्द के साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, और वो इंडिया शब्द जो है आपका सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में जितने भी बच्चे हैं सभी उसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे शामिल होगा तो आपका प्लूरल होगा, और प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे सेंटेंस द इंडिया हैव या हैज़ won this मैच। अब देखिए यहाँ पे इंडिया आपका प्रॉपर नाउन है, और यहाँ पे हैव का प्रयोग किए, हैज़ का प्रयोग किए। तो जब ये प्लूरल की तरह यूज कर, अब यहाँ पे हम इसको प्लूरल नहीं कर सकते, विद द सेंस ऑफ ये प्लूरल हो जाता है। यानी हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल माइंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह ये क्या हो जाएगा, ये हम फीलिंग कर सकते हैं कि जितने भी देश के A to Z यानी बच्चे इन जितने भी पब्लिक है जो क्या है खेल में इंटरेस्टेड है, सभी को मिला दिया जाए एक साथ, तो क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। यदि एक देश का दूसरे देश के साथ यदि युद्ध हो रहा तो उस देश में क्या होता है, सभी लोग शामिल होते हैं। तो शामिल होते तो कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, यानी पूरा देश के व्यक्ति होते हैं, इसीलिए वो प्लूरल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट जो होगा प्लूरल होगा, यानी ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो जाएगा, और साथ ही साथ वर्ब जो होगा वो भी आपका प्लूरल हो जाएगा। इसके साथ हम हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो ये था छोटा सा कंसेप्ट आपका, यानी प्रॉपर नाउन का, साथ ही साथ प्रॉपर नाउन का इंट्रोडक्शन देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कॉमन नाउन का इंट्रोडक्शन। टिल देन टेक केयर।